तो ये सियासत का मुफ्त काल है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों धुरंधर हैं। मनोज पंडित जी हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है, राज शर्मा जी कांग्रेस का चेहरा है, मुकेश जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और धनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो पंडित जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, इजाजत है? जी तिलक भाई, आपको पंडित जी तिलक भाई, जरा देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, ये बताइए कि आपकी रेवड़ी यानी कि बीजेपी की रेवड़ी केजरीवाल की रेवड़ी से ज्यादा मीठी कैसे है? देखिए जनहित के काम करना तो रेवड़ी नहीं होती तिलक जी। अच्छा ये रेवड़ी काम जो है, अच्छा ये सेवा है, ये तो सेवा है। हम तो हाँ। सेवा के लिए ही बने हैं ना भाई। कोई भी राजनीतिक संगठन अगर ईमानदारी से हाँ। अपनी नियत और नीति स्पष्ट रखे, उसके हिसाब से अगर कोई योजनाएं लेके आ रहे हैं तो फिर केजरीवाल की रेवड़ी रेवड़ी कैसे है? खोखले वादे करने से ये जनता को धोखे देने की बात होती है। हाँ। आप ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप अगर भरोसा दिलाए और उसके बाद वो आप उस पर काबू छोड़ दें चीजों को, तो हाँ। वो कहीं ना कहीं 420 होती है और वो काम गलत है, करना ठीक नहीं है। नहीं ये तो आप सही कह रहे हैं। जी तिलक भाई, आप तो हर गारंटी पूरी करते हैं ना? बिल्कुल 100% पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जैसे राज शर्मा जी के खाते में 15 लाख रुपए भी आ गए और मुकेश जी को 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और डॉलर और रुपया एक बराबर हो गया। और इसके साथ साथ वो जो 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया वो सबके घर में पहुंच रहा है। यही कह रहे हो ना? तिलक जी आप ये देखिए, हाँ। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। हाँ। किसी भी योजना को धरातल पे लाने के लिए वक्त चाहिए होता है। ठीक। आज आप ये देखिए, पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। हाँ। उस ट्रैक रिकॉर्ड में हम ये बता सकते हैं कि हमने जो काम किए हैं वो इतिहास में अभी तक तो आप नहीं रेवड़ी हुए। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के यशस्वी चेहरे नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि रेवड़ी मत बांटो। वो तो आप जानते हैं, कई मंचों पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि भाई मैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ, देश को बर्बाद करने की कोशिश है। तिलक जी, जो अभी केजरीवाल जी जो केंद्र सरकार की नहीं, तो आप योजनाएं पीएम हैं, मोदी जी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपको यकीन नहीं आता? कुछ बयान है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा ग्राफिक के थ्रू हम पंडित जी को दिखा पाए कब कब देश के प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। आपको याद है पंडित जी वो? देखिए मुझे सब कुछ याद है और ऐसा नहीं है, हम लोग कह के भूलने वाले लोग नहीं है। वोट बटोरने की कोशिश की जा रही, 16 जुलाई मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की ये संस्कृति देश के विकास के लिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ये 16 जुलाई 2022, अब 22 अक्टूबर 2022 जब करदाता कर देता है, उससे वसूले गए पैसे से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो उन्हें दर्द होता था। अब 27 अप्रैल 2023 रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है और 21 जनवरी 2018 आम आदमी वही पाने की उम्मीद करता है जिसका वो हकदार है। वो रियायतें और फ्रीबीज नहीं मांगता। ये मनोज पंडित जी, तिलक भाई, ये देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रेवड़ी मत बांटो, आप कह रहे हो कि नहीं हमारी रेवड़ी ज्यादा मीठी है। नहीं, रेवड़ी देखिए, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवड़ी वहां उसको कहते हैं कि जब हम किसी को लालच देके खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। हम तो किसी को लालच दे नहीं रहे, हम तो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं हाँ। कि ये वादे जो हम आपको कर रहे हैं, ये वादे 100% हम पूरा करेंगे इनको, हाँ। जिनको इसकी आवश्यकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा हम लालच नहीं दे रहे जनता को, मैं आपका ये संकल्प पत्र पार्ट 2 लेकर आए, ये एक में ही ले आते फिर दूसरा लाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ये कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है कि पार्ट 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। पंडित जी ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा। आज तक इससे पहले आप कोई संकल्प पत्र 2 लेकर आए? अब तो कहा जा रहा है कि 3 भी आने वाला है। आप ये देखिए कि जब कुछ चीजें मान लो पहले में रह गई, हाँ। तो क्या उनको दूसरे में नहीं डाल सकते क्या आप? अच्छा ठीक, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा हम रिश्वत नहीं दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, आपने कहा कि जितने भी जरूरतमंद छात्र होंगे उन्हें केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
ऐसा कोई राज्य जहां पर आप इस तरह की योजना चला रहे हो, जहां आप सत्ता में हैं? नहीं, दिल्ली में देखिए, दिल्ली, हर राज्य के एक अपने मुद्दे हैं तिलक जी, हर नहीं, विधानसभा के अपने दिल्ली मुद्दे में तो हैं, तब भी जो जनसंख्या है वो रोजगार है, उसके पास पढ़ाई लिखाई की हुई है, तो ऐसी कोई जहां कोई राज्य जहां पर आपकी सत्ता, प्रभु राम की कृपा से लगभग 20 राज्यों में आपकी सरकार है, तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा कहां दे रहे हैं, किस राज्य में दे रहे हैं, अगर आप देश की जनता को बता पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं दे रहे हैं, पर लेकिन कहीं नहीं दे रहे। यहाँ पर जो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, हाँ। तो उसी हिसाब से जो यहाँ पर जो ये सिस्टम है कि भाई ठीक है, हाँ। जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको सही शिक्षा देना, तो ये गलत तो है प्रतियोगी नहीं। परीक्षाओं के लिए जो है 15,000 की सहायता, दलित छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स के लिए 1,000 रुपए, ऑटो चालकों के वेलफेयर बोर्ड और 10 लाख का जीवन बीमा, ये किसी राज्य में अगर आप दे रहे हो तो मार्गदर्शन करिए। नहीं, क्या वेलफेयर बोर्ड बनाना कोई गलत है क्या? आप अच्छी सही बात है पात्र सर, बनाइए। व्यक्ति को देखिए, तिलक जी, पात्र व्यक्ति को हाँ। अगर चीज मिलती है तो उसमें तो खुशी होनी चाहिए। नहीं, किसी उसी राज्य के में लिए अगर आप दे बनाया रहे हो जाता तो है। ताकि मैं राज शर्मा जी और मुकेश जी को एक्सपोज कर पाऊं, किसी एक राज्य में आप जहां दे रहे हो। देखिए, ये सारे, हर राज्य की समस्याएं अलग हैं, हर राज्य के मुद्दे अलग हैं, हाँ। और हर विधानसभा के मुद्दे अलग हैं। ठीक आप है। किस मुद्दे के लिए कहां पर क्या चीजें, देखिए तिलक जी, हर बीमारी की एक दवा तो नहीं होती ना, हाँ, नहीं होती है हर कई चीज बार। की दवा अलग है ना। नहीं नहीं, होती है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, वो बीमारी कोई भी हो वो एक ही गोली थमा देते हैं, कहते हैं इसको खा लेना ठीक हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर मुफ्त देंगे, अब जिन राज्यों में आपने कहा वहां तो उस राज्य में मिल नहीं रहा, तो फिर मैं इसे कहाँ क्या नहीं मानूं? मिल रहा? सब जगह मिल रहा है, आप बताइए कहाँ नहीं मिल रहा है आपको? हरियाणा, राजस्थान मिल रहा है, वहां पर आपने वादा किया था। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं आप? सारी स्कीमें लागू कर दिए वहाँ। नहीं, वहां नहीं मिल रहा सर, वहां की जनता इस नहीं। वक्त सुन रही होगी आपको पंडित जी। नहीं नहीं, क्योंकि- बिल्कुल मिल रहा है। अब अभी सारी चीजें जो तैयारियां हैं वो सब की जा रही हैं। किसको, देखिए सबके लिए तो नहीं ना, वो नहीं, सबके, जो अच्छा, सबके लिए नहीं, आप- ठीक है। मुकेश जी एक बात बताइए, मुकेश जी, मैं क्योंकि राज जी के पास जाऊं, बहुत लंबी चर्चा हो गई पंडित जी के साथ। पंडित जी आप तब तक कॉफी का आनंद लीजिए, मैं मुकेश जी से जरा एक बात मैं जानना चाह रहा था। मुकेश जी, ये रामायण कहां से आप लोगों ने, ये घर में लिख रहे हैं क्या केजरीवाल जी? तिलक जी, रामायण में का जो प्रसंग केजरीवाल जी वहां पर कह रहे हैं एक सभा में, हाँ, उन्होंने कहीं राम जी, चंद्र जी का और सीता जी का उस तरह से वर्णन नहीं किया। उन्होंने रावण का वर्णन किया है कि रावण जो है सोने के हिरण का लालच देकर और इस नहीं, तरह की सोने का हरकतें हिरण रावण करता कब है। बन गया? नहीं, सुनिए तो उसका ये घर आशय पे लिखी है आपने आशय रामायण? ये था। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि मारीच जो है, हाँ। रावण का मामा हिरण रावण के आदेश पर बन के गया था, लेकिन वहां पर वो आशय क्या है? आशय ये नहीं नहीं, है कि आशय ये, रावण- ना, आशय जो भी हो, मुझे एक बात रावण- नहीं नहीं, सुन तो लीजिए तिलक जी। आप देश की जनता को तिलक गलत जी, रामायण आपको क्यों पढ़ा अच्छा रहे हो? लगेगा, सुन तो लीजिए तिलक। आप गलत रामायण क्यों पढ़ा रहे हो? जिस चीज के बारे में, या तो फिर गलत आप, रामायण नहीं है, हाँ। गलत रामायण नहीं, वहाँ रामायण कहने का कोई मंच भी नहीं था, गलत रामायण नहीं है। आशय ये था कि रावण जो है सोने का हिरण के तौर पे जिस तरीके से बहकाने का प्रयास कर रहा था, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झुंझुना दिखा के जुमला फेंक नहीं, कर मुकेश जी, आप दिल्ली की देखिए, जनता ना, का ना, वोट हासिल आपने वो करना सुना चाहते हैं। केजरीवाल जी का वो बयान? आगाह कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली की केजरीवाल जनता सर, को वो कि- महारीच, एक मिनट रुकिए ना सर, बड़ी कंफ्यूजन हो गई है ना, आप इसको क्लियर करिएगा। वो हिरण कौन था जो सोने का बन के आया अरे था? कौन था वो? रावण का मामा। कौन था सर? कह तो रहा है रावण का मामा मारीच था हिरण। अच्छा, मारिश था। नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं, आप बताता जाइएगा, मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, आपको पूरी जानकारी है, नहीं। आप हमसे सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आप ही से, चलिए आप ही से सुनना चाह रहा हूं। अच्छा, महारीच, तो फिर राम जी खाना ढूंढने गए थे या फिर उस महारीच सोने के हिरण के पीछे गए थे? देखिए तिलक जी, सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल यही है, आप कि- लोग जो सुनिए ये तो, जलेबी बना रहे हैं ना, सुनिए तो, ये हाँ, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। तिलक जी, सीधी सीधी बात पर आइए। तो सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास आम कौन आदमी सा है सर? पार्टी ये रोज कहती है, रोज जो आप तो लोग लीजिए कबड्डी तिलक खेल रहे जी। हो, क्या जनता तिलक इस जी, बात को नहीं समझ रही आपके होगी? मंच के माध्यम से जनता को मैसेज भी तो जाना चाहिए तिलक जी।
नहीं मुकेश जी, आप लोग कबड्डी खेल रहे हो ना, दिल्ली के मुद्दे पे कहां चुनाव हो रहा है, कहां चुनाव हो रहा है? कभी आप कह रहे हो परवेश वर्मा, वहां से आ जाते हैं रमेश बतूड़ी। मुद्दे की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि लालच जुमला देने वालों के चक्कर में मत फंसिएगा। ये इसी तरह सोने का हिरन दिखाएंगे, फिर कहेंगे वो जुमला था। तो ये इस तरह राज जी, अभी आप सवाल कर रहे थे मनोज पंडित जी से कि भैया आपने 15 लाख बोला था, 15 लाख कहाँ आ गया? आपने कहा था 2022 तक तो स्मार्ट सिटी बना देंगे, कहाँ आ गया? जैसे आपने यमुना को साफ कर दिया, दिल्ली को पेरिस बना दिया, तो जैसे मुकेश जी आपने यमुना को साफ कर दिया, दिल्ली को पेरिस बना दिया, है ना? देखिए, और तमाम हॉस्पिटल आपने कोने कोने में खोल दिए, लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पढ़िए जी, आप उस पर पूरी तरीके से आप उन सब चीजों को देखते हैं, समझते भी हैं। तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, टिप्पणी की है कि वो दिल्ली का यमुना जो गंदा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल दिल्ली की नहीं है, पड़ोसी राज्यों की भी है। केजरीवाल जी ने फिर ऐसी हवा में कह दिया था कि मुझे वोट मत देना। फिर नहीं कहा था, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, तभी कह रहा हूं सर, आप लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं। काम कर रहे हैं। एक मिनट राज जी, देखिए सवाल राज ये जी, होता है, अगर उस बयान की बात करेंगे, एक मिनट आ रहा हूं मुकेश जी, राज जी को सुनिए, अच्छा बोलते हैं। होता है कि रावण के रिश्तेदार लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। अरे काम पर भी तो बात कर लीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, नहीं, एक मिनट रुकिए राजीव, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो व्यक्ति एक सांस में हनुमान चालीसा पढ़ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक जाकर रामदूत अतुल बल धाम आंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वो ये व्यक्ति कैसे कह देगा कि भाई ये तो कुछ और मामला है? या आप लोगों के साथ गठबंधन के साथी रहे, आप लोगों ने बताया नहीं उनको, रामायण नहीं पढ़ाई? तिलक भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। अगर आप जैसा किरदार पूरे मीडिया में पैदा हो जाए, इस देश की दिशा और दशा सुधर जाएगी। आप किसी को नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं एक, अब ये तो हो गई आपकी बात, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी आपने मनोज पंडित जी से पूछा था, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी थी, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हो गए। मैं इससे पहले बोलना पहले था मुझे, बाद में बोल रहा, मैं अपनी पार्टी से भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कोई भी फ्री चीज नहीं देनी, सिवाय 2-3 चीज के, एक स्वास्थ्य सुविधा, एक शिक्षा। अगर ये हम दोनों चीजें फ्री दे दें, देश बहुत विश्व गुरु बन जाएगा। मुझे आज ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या मेरी जमा पूंजी पिछले 28 साल की खत्म ना हो जाए। मुझे यह विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लाके इस देश में अच्छी नौकरी लग जाए। ये सबसे बड़ी मेरी विडंबना है। मनोज भाई और आप आम आदमी के प्रवक्ता जी से भी थोड़ा नाम नहीं देख पाया, मैं कहना चाहता हूं, पार्टी से बढ़कर देश के नौनिहालों के जीवन के लिए बात करना। राज जी, ये सांपनाथ और नागनाथ कौन है? ये सांपनाथ बेटी जलाओ पार्टी है, नागनाथ अब आम आदमी पार्टी हो गई। मैं एक बात कहना अच्छा, ये नागनाथ, फिर मेरी बात सुन लेना, फिर आप मुझे कहोगे, मैं जवाब दूंगा। आप क्या करना चाह रहे हो देश के लिए यार? आपने रामायण, आजकल कुंभ चल रहा है, मैं कहता हूं कुंभ मेरी आस्था का विषय, रामायण मेरी आस्था का विषय, महाभारत मेरी आस्था का विषय। और महाभारत युद्ध अगर दिन में होता था और रात को अगर एक दूसरे के कैंप में जा रहे थे तो वार नहीं होता था। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों ने तो जीना दुर्लभ कर दिया। एक बात बताइए, जिन्हें आपने अभी सांपनाथ की उपाधि दी, यानी कि मुकेश जी की पार्टी आम आदमी पार्टी, ये आस्तीन में फिर सांप क्यों पाल रहे थे आप? ये मेरी पार्टी की सबसे बड़ी ब्लंडर है, जो 2013 में हमारे 8 विधायक थे, इनको साथ दे दिया। इनको नहीं देना था दोस्त, नहीं वो तो बहुत पुरानी बात होगी, 6 महीने पहले भी आपके साथ थे। झंडा ऐसे लिए घूमते थे, ऐसे ऐसे। हाँ, इन्होंने देश को जितना धोखा दिया, इन्होंने जितना बुजुर्गों को धोखा दिया, उससे कई ज्यादा इस बेटी जलाओ पार्टी ने धोखा दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि हमें इनकी घोषणाओं और रेवड़ियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बहुत कम प्रवक्ता होते हैं जो ऐसे खुलकर बोलते हैं। एक मिनट सर, राज जी, आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान के नाम पर, योजना सबकी अलग अलग है लेकिन किरदार वही है सबका। आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी ने कहा कि 2100 रुपए हर महीना देंगे हम।
मनोज पंडित जी की पार्टी बीजेपी ने कहा कि भाई ये 2100 रुपए देंगे, हमसे 2500 रुपए ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों ने भी कहा कि हमसे भी 2500 रुपए ले लेना महिलाओं को। फिर स्वास्थ्य के नाम पर आपने बुजुर्गों को, यानी कि आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को अनलिमिटेड फ्री इलाज का दावा किया। बीजेपी आई सामने, कहा कि भाई 70 से जो प्लस बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने आप आए, आपने कहा कि 25 लाख हमसे ले लेना, तो कम तो आप भी नहीं है ना राज जी? ना, मैं इसका जवाब देता जी। हूँ, मैं देता हूँ। मैंने पहले कहा ना, मैं अपनी पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ। 2 चीजें कहीं भी हमारी सरकारों फ्री कर दो, एजुकेशन, स्वास्थ्य। अब आपने कहा दिल्ली में, अभी मनोज पंडित जी भी कह रहे थे उस हिसाब से कि हर स्टेट की अलग अलग दशा होती है। हाँ। नहीं, मनोज पंडित जी आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, और धनोज जी कहाँ रहते हैं, न आम आदमी पार्टी के नेताजी कहाँ रहते हैं, स्थिति सबकी बराबर है। ये जो हमने दिल्ली में करा, दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। मैं फिर निवेदन करता हूँ, लीजिए। अच्छा, तो ये टिट फॉर टैट है, एक मिनट, ये टिट फॉर टैट है। चाहे जनता का तेल निकले, एक मिनट, आप लोग टिट फॉर टैट खेलोगे? पहले मेरी बात तो सुन लो। जी बताइए क्या ना सर। दोनों प्रवक्ताओं की इतनी हिम्मत है जो ऐसे कह दे कि हमें देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं करना है? और सर, मैं एक मैया और बात सम्मान कहता योजना हूं। की किस्त चली गई है। तीसरी बात, ना 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 ना, राज जी मेरे साथ मत खेलो, मेरे साथ नहीं। ये मैया सम्मान योजना की किस्त चली गई है झारखंड में, वो क्या है? पहले मेरी बात सुन लेंगे आप? जी। आप पूछे मैंने, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देश में आप लोग उनको फ्री दो जो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ। क्या कोई, अच्छा इन दोनों से प्रवक्ता से पूछ लेना, ये अगर पार्टी के लिए कह दे, अपनी पार्टी को यहां से संदेश दे दें। ठीक, मेरा पहले नाम पंडित जी, राज फिर शर्मा। मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। आप बताएं पंडित जी कहना जल्दी मत। से, फिर धनोज जी को पूरा वक्त। बोलिए पंडित जी, चैलेंज कर रहे हैं राज जी, कह रहे चैलेंज कर दो, जैसे मैंने बोला वैसे बोल के दिखा दो। देखिए तिलक भाई, राज भाई बड़े, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। हाँ। बहुत अच्छे इंसान है, बड़े भोले इंसान है। हाँ। और ये ऐसे लोग अगर राजनीति में आ जाए तो मैं कहता हूं राजनीति परिभाषा बदल जाए। पर लेकिन सुनता कौन है? सुनता कोई नहीं। हम तो अपने मन की बात कह रहे हैं, पर हमारी सुनता कोई नहीं। अरे तो वो आप वाली भी अपने मन की बात कह दो। अरे नहीं, मन मेरी- की, यहाँ एक बात सुनो, मेरे हमारे देश का देश के अभिभावक मन की बात कह रहा है। अरे राज आज हम भाई- तीनों प्रवक्ता अपने मन मैं- की बात तो कह दें। मैंने जिगर तो चाहिए। मन देखिए की राज बात भाई, तो राज भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आप भी भी करता जानते हूँ हैं, आपका सम्मान। है ना? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मन की बात तो देश के प्रधानमंत्री करते ही हैं। हर महीने, हर 1.5 महीने, हर 2 महीने में मन की बात तो करते हैं वो। और वो ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जो किसी व्यक्ति को, एक आम आदमी की नजर में जो कहीं कुछ है नहीं, उन मुद्दों को उठा के लाते हैं और पूरे देश को कहते हैं कि वो अच्छा काम हो रहा है। जैसे रेवड़ी तो की मेरा बात उन्होंने मानना की ये- थी। मेरा मानना ये है कि आप जो सलाह दे रहे हैं, अभी देखिए इंडी गठबंधन आप लोगों ने बनाया, आप लोगों के साथ ये वही आम आदमी पार्टी अच्छा है। एक मिनट पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट पूछना चाह रहा हूँ, जी। बट की स्पेलिंग क्या होती है? बट को किसकी? बट्टी कहोगे? INDIA। नहीं क्या वो क्या बचपन देखिए- में इंडी पढ़ा था? देखिए आप राज भाई, देखिए वो गठबंधन आपने बनाया, ना ना, गठबंधन आपका टूट गया। INDIA। उस गठबंधन का क्या फर्क? आज आप एक दूसरे को, जब केजरीवाल भाई, जेल ये गए तो छोड़ो, आप इसमें राम नहीं, आप बताइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मनोज मुकेश जी भाई, प्लीज जल्दी से, फिर आज मैं धनोज जी के आप पास जा रहा हूँ। समर्थन बहुत देर हो करें। रही है, प्लीज एक मिनट। मुकेश आप मुकेश मेरी एक बात मिनट। को- धनोज जी कुछ अलग नहीं, जैसा राष्ट्रीय आप ही मैंने सुनाएंगे खुले कुछ मन ना से कुछ। कहा। एक मिनट रुकिए मुकेश जी, मेरे मन की बात। मुकेश जी उन्होंने चैलेंज किया और मुझे थोड़ा सा लगा ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आस्तीन में सांप हम नहीं पाले, मतलब आपको लेकर बोले वो, और वो कह रहे कि इतनी हिम्मत है तो बोल के दिखा दो जो मैंने कहा। देखिए तिलक जी, प्रवक्ता जो होता है पार्टी का आवाज होता है, चेहरा होता है, पार्टी के मुद्दों को लेकर बात करता है। हाँ। और राज जी को मैं क्या कहूँ, कांग्रेस अपने जहां जहां चुनाव लड़ती है पूरा पिटारा खोल के रख रही है। तो आपने अभी गिना भी दिया, तो राज जी उससे मुकर रहे हैं, तो मैं इनकी बात क्या करूं? नहीं, दूसरी कहा बात- मुकरे वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं, हम दे रहे हैं लेकिन नहीं देना चाहिए, नहीं, खटाखट इन्होंने- खटाखट इन्होंने मना तो- थोड़ा कर रहे हैं। इन्होंने तो कहा कि कांग्रेस जो है इस वो तरह कह रहे हैं की मेरी घोषणा बोलने कभी की नहीं हिम्मत है, करना आप में चाहिए। हिम्मत है तो बोल के दिखा दो। नहीं देखिए मैं आपको बता दूं तिलक ये क्या बोल तिलक रहे जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो भी दे रही है
या पंजाब में जो भी दे रही है या जो देने का वादा कर रही है वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और किसी भी सत्ता का वो दायित्व होता है कि जनता के लिए काम करे। वो टैक्सेस आते हैं वो भ्रष्टाचार करके नेता अपने जेब में न ले जाए, बल्कि वो जनता के लिए काम करे। वो दायित्व होता है राजनीतिज्ञों का। और यहाँ क्या होता है, अरे मेरे जैसे हिम्मत जुटाओ मुकेश भाई, मेरे जैसे हिम्मत जुटा लो। अरे मेरे जैसे हिम्मत जुटाओ। वो केजरीवाल साहब का पैसा है, मनीष सिसोदिया का पैसा है, इनकी जगह मुझे बताओ। दिखा रहा है बेकार की बातें करते हो, गलत बात। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। जीरो तो मेरे जैसे हिम्मत है कह के दिखाओ। अरे पार्टी के प्रवक्ता से बढ़कर अपनी आत्मा की आवाज को भी सुन लो। अरे अपना आत्मसम्मान भी जगा लो। मुकेश भाई एक बात बताऊं, मेरी बात होने आज मैं एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। आज बात बता रहा हूँ, नहीं गलत बोल बैठे। मैं देश को आप दोनों पार्टियों के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप दोनों प्रवक्ता के हाथ बर्बाद नहीं होने दूंगा देश को। आपके अंदर हिम्मत हो। अपनी बात नहीं कर पाता ये चले आप क्या करोगे? पाप का भोगी पार्टी क्या करेगी? बात किस तरीके की बात? आप एक बात कहो, बात ही गलत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन को फ्री कर दो चैनल का। मैंने कहा, बोल लीजिए, मैंने कहा मौका मिलेगा तो मैं नॉट एट। अच्छा मैं कहता हूँ मुकेश भाई, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। आप हमारे टाइम में क्यों बोल रहा है? मैं आपके टाइम में बोल रहा था क्या? एक और बात, मैं देश को मैं कहता हूँ, इसका जवाब लो। राज्य एक मिनट मुकेश जी प्लीज जल्दी बात करिए। नोनियाल को राज्य प्लीज एक गलत नहीं सुनने दूंगा। राज्य एक मिनट, आप दोनों लोगों को नहीं दूंगा। क्या दूंगा मैं? क्या गलत बोल रहे हो भाई? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपका जवाब कैसे दूंगा? सुन लीजिए मेरी बात। राज्य एक मिनट प्लीज, राज्य एक मिनट, अब मुकेश जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट प्लीज राज्य मुकेश जी प्लीज जल्दी से। एक न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देश में आपके अधिकांश राज्यों में सरकारें हैं, लगभग 20-22 राज्यों में सरकारें हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ भी आप 500 का सिलेंडर दे दीजिए, हमारे यहाँ भी 2500 रुपया महिलाओं को सम्मान राशि दे दीजिए, हमारे यहाँ भी इस तरह की शिक्षा व्यवस्था कर दीजिए कि वर्ल्ड क्लास के सरकारी स्कूल हो जाए। शुक्र है आपने यही बोला, एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम का जिक्र किया। एक मिनट रुकिए, धनोज जी रहेंगे, न जाना पड़े, धनोज जी रहेंगे। चुनाव आता है तो आप, लेकिन राज्य आप समझ नहीं पाए। वही आपके उन्होंने जो कहा वो तो कह रहे हैं हमने पूरा किया, लेकिन जो नहीं कहा वो भी पूरा कर दिया। एक मिनट रुकिए धनोज जी, प्रदेश में इतिहास रचा जा रहा है। नहीं एक मिनट, अभी इतिहास देश नहीं पूरे वर्ल्ड, पूरा विश्व उस इतिहास को देख रहा है। पंडित जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए मुकेश जी रुकिए, अभी दोनों का ऑडियो नहीं चलेगा, सिर्फ धनोज जी का ऑडियो रहेगा। धनोज जी आपकी 2 लाइनों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक तो ये जो मुफ्त वाली सियासत है उसको लेकर अगर 2 लाइनें हो जाएं आपकी, और जो ये सियासत चल रही है फिक्र किसी को नहीं है कि भैया बंटाधार हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी रेवड़ी तुम्हारी रेवड़ी से ज्यादा अच्छी है, बस रेवड़ी खाओ। धनोज जी का ऑडियो प्लीज। धनोज जी म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। धनोज जी धनोज जी मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवा रहा हूं। धनोज जी का प्लीज ऑडियो एक बार दोबारा से। धनोज जी अभी अपनी बात रखेंगे, लेकिन 2 लाइनें जो उनकी होती हैं हर बार, कुछ अलग होता है कुछ खास होता है, वो अभी सुनाएंगे। लेकिन खैर मुकेश जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, और फिर मैं जरा धनोज जी के पास जा रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग दिल्ली में काम की बात न करके मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये दिल्ली की जनता इनका पूरा खेल समझ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 परिणाम आए हैं वो पूरी तस्वीर स्पष्ट कर देती है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ की गलियों में जा रहा हूँ, वहां पर जनता अब एक मिनट मुकेश जी एक मिनट रुकिए। धनोज जी आ गए। धनोज जी ये 2 लाइनें जरा हो जाए मुफ्त की सियासत को लेकर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी धनोज जी बोलिए सर। मैंने कहा मुफ्त की सियासत को लेकर 2 लाइनें। हाँ नहीं 2 लाइन मैंने सोचा था, क्योंकि आपने मुद्दा बहुत अच्छा लाया, लेकिन तीनों को जिस तरह से ये तीनों जो है ना
कोई दरिया दिली दिखाने लगा कोई, तो मैं सोचा मैं ही थोड़ा चेंज हो जाता हूँ। हाँ, मैं अपनी 2 लाइन ही चेंज कर दिया। अब मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और 2 लाइन की शुरुआत करता हूँ। बेइंतहा दर्द है धनोज जनता के दिल में, बेइंतहा दर्द है धनोज जनता के दिल में। देश की राजधानी है फिर भी कचरा है दिल्ली में, देश की राजधानी है फिर भी कचरा है दिल्ली में। मेरा कचरा पे कई तंज है। देखिए, नास्तिक भी बात करते हैं धर्म का, देवी देवता का। मुकेश भाई अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। वो खुलेआम बोल रहे थे कि मैं तो भाई देवता को मानता ही नहीं हूं, मैं देवता को नहीं मानता। लेकिन ताजुब होता है कि जो लोग ताल ठोक कर बोलते हैं कि मैं देवता को नहीं मानता, देवी देवता को नहीं मानता, वो भी मंदिर जाते हैं, वो भी टीका नहीं तो लगाते हनुमान हैं। मंदिर जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप सुना नहीं आपने? हाँ, वही तो बता रहे ना। वो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बेइंतहा दर्द है दिल में, दर्द है। इन लोगों ने दर्द दिया। इन लोगों ने क्या कहा था जानते हैं? 2013 से झुग्गी हटा देंगे, पेरिस बना देंगे जो आपने कहा था। लेकिन इन्होंने और भी कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के गरीब लड़के लड़की हैं उनको सबल बनाएंगे। लेकिन मैं जब देखता हूं अपनी इन्हीं आंखों से तो वो झुग्गी यथावत है। और वो झुग्गी में रहने वाले लोग जो है ना, वो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर दिल्ली के जो कुत्ता काट ले तो वो टीका नहीं है दिल्ली के हॉस्पिटल में। अगर कुत्ता काट ले तो उसका टीका नहीं है दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल भी ताल ठोक ठोक के बोलते, तो केजरीवाल जी पर आज एक शेर पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि वो तो मैंने चेंज कर दिया। लेकिन एक शेर पढ़ देता हूं, जरा सुनिए। खता ये है एक ख्वाब देखा था धनुष, खता ये है एक ख्वाब देखा था धनुष, सजा ये है कि मेरी झूठ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सजा ये है कि मेरी झूठ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप हमसे पूछे रेबरी, रेबरी क्या है? रेबरी है कि खजाने का मिसयूज करना। 10 साल किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। नहीं तो पैमाना क्या उस रेवड़ी का? धनोज जी, आपकी नजर में रेवड़ी का पैमाना क्या फिर? अब मैं वही बता, रेवड़ी का पैमाना ये है माय डियर चावला जी कि गरीब को सबल बनाना। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने संविधान में कहा था कि समाज के उन सबके, तो ये सत्ता का शॉर्टकट है, आप कुल मिला के कह रहे हैं। मुकेश जी जल्दी से रिएक्ट करिए और फिर राज आपके पास है। देखिए तिलक जी, अब धनोज जी क्या बात कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने एक तो आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया देवता का अपमान करते हैं। किस जगह देख लिया? सपना अपना देखते होंगे ज्यादा, वहीं पर वो पूछ लिया, देख लिया। तो अरे भाई आप किसी ये पर्सन सुन तो लीजिए भाई, यही तो दिक्कत है। मैं किसी के बीच में इसलिए नहीं बोलना चाहता, मुझे भी बोलना आता है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता कि आपकी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरी बात आप नहीं सुन पाएंगे तो फिर बोलने से फायदा क्या? टीका लगा लेने से, रामायण पढ़ लेने से राक्षस भला कहीं मानव हो जाएगा क्या? राक्षस भला मानव हो जाएगा? मैं तो केजरीवाल के लिए कह रहा हूँ, भला कोई राक्षस, अरे मारिश कौन थे? राक्षस थे। मारिश कौन थे? राक्षस थे। उन्होंने कहा रावण के आंख में अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के आंख बीजेपी का नाम लो धनोज हो जाओ। आपका हिम्मत हो तो बीजेपी का नाम लो। आपको उदाहरण दो सही, नहीं लोगे बीजेपी का नाम, प्रकट करते हो क्योंकि बीजेपी का नाम लो, आस्तिक नहीं हो। नहीं लो, इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता। कारण क्या, मैं अपनी बात करूंगा, ये कोई और बात करेंगे तो मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा? तो ये 1 to 1 इस तरह से थोड़ी होता है बात। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं किसी के बीच में मैं नहीं बोलता, आप लोग क्यों बोलते हैं? नहीं, आप पहली बार टीवी डिबेट में बैठे क्या? पहली बार टीवी डिबेट में बैठे मुकेश जी? नहीं, पहली बार बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मैं पहली बार बैठा हूँ। आप पहली बार बैठे तो कम से कम डिबेट का मैं पहली बार बैठा। मेरी बात नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप दीजिए ना जवाब। मुझे मौका मिला तो मुझे मेरी बात होने दीजिए, फिर उसके बाद बात करिए आप। सुनिए, मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे मैं हूं, चाहे मनोज पंडित जी हो चाहे राज शर्मा जी हो, भगवान या धर्म आस्था का विषय होता है। आप उस पर उंगली करने वाले कौन है? किसी को आप राक्षस कह देते हैं, किसी को आप देवता बता देते हैं। आपके राक्षस को बताने और देवता बनाने से लोग समझ जाएंगे क्या?
हमें तो लगता है कि आप पूरी तरह से अभिमानी व्यक्ति हैं, अभिमान में रह के बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि केजरीवाल जी के क्या करते हैं। एक मिनट राज जी रेक करना चाह रहे हैं, फिर मैं उसके बाद पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट राज जी। केजरीवाल का राज जी, मैं पंडित जी को पूरा वक्त दूंगा। ये मुफ्त काल कहां जाकर खत्म होगा? हर राज्य में तो आप लोग भी तो कहते हो खटाखट खटाखट खटाखट, और हिमाचल में कहते हो कि हमारे पास तो कुछ है नहीं जी। देखिए, पहले तो मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं अपनी पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि 3 चीजें फ्री करनी चाहिए। दूसरी बार ये जो धनोज जी बैठे, मैं उनसे कहता हूं जहर का स्वाद उस जनता से मत पूछो जिसका पाला 11 सालों से सांपों से पड़ा हो। और दूसरी बात धनोज जी, अरे सुन तो लो यार, सुनते क्यों नहीं हो? अरे राज भाई, सुनते नहीं हो। आम आदमी पार्टी एक और बात, मुझे तो आप पे शक है, आप पढ़े लिखे भी हो, ये भी मेरा शक है। मुझे लग रहा यू आर इलिटरेट। माय डियर राज शर्मा, एक डियर कैसे लिखते हो ये भी नहीं पता होगा आपको। मुझे आपको गुस्सा क्यों? आप किसकी तरफ हो? आप तो विश्लेषक हो। इतना तो आम आदमी पार्टी के मुकेश और मनोज पंडित जी गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हो? एक बात का जवाब दे देना, आपकी गुलामी कर जाऊंगा, ये चैलेंज है मेरी शांति से। एक बात का जवाब देता हूँ, एक दाव देता हूँ, आप जवाब देता हो। क्या आप भगवान को पूछते हो? धनोज जी, आप भगवान को पूछते हो? धनोज जी, जवाब दो, ये चैलेंज है, चैलेंज का जवाब दो। आप भगवान को पूछते हो? ये भगवान को खुद नहीं पूछते। ये धनोज जी, मनोज भाई, आम पार्टी को डिफेंड करें, ये बिके हुए इंसान है, ये 2000 रुपए में बिक जाते हैं। आप बताइए, आप भगवान को पूजा करते हो? आप भगवान की पूजा करते हो? नहीं करते हो। एक बात बता दो, क्या कहती हो? आप डॉक्टर लिखती हो, डॉक्टर का परिचय तो दे दो। अरे डॉक्टर कैसे लिखा जाता है? आपने रिसर्च भी खरीदी भी करी हो। आप बताइए, भगवान को पूछते हो? नहीं, वो भगवान को पूछते हैं नहीं पूछते। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के संग कह रहा हूँ, ये भगवान को नहीं पूछते। नहीं, ये लोग देश के हिंदुओं, एक मिनट, नहीं एक मिनट लो, अब मनोज पंडित जी रहेंगे। नहीं, अब धनोज जी भगवान को पूछते हैं नहीं पूछते, भाई वो यार डिबेट में बैठ के बताएंगे। राज जी, आप भगवान को पूछते हो? ये कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो भगवान को नहीं पूछते? वो कैसे कह सकते हैं कि वो इस तरह के कैरेक्टर के हैं? अपना कैरेक्टर खुद बताइए, कौन किस कैरेक्टर के हैं। एक मिनट धनोज जी शांत होइए। राज जी, एक मिनट प्लीज, मनोज पंडित जी रहेंगे। कि नहीं आप मैं तो पूछता हूँ, नहीं पूछो अस्तित्व करता है। एक मिनट पहले बताओ, भगवान के भक्त, भगवान के आप किस भगवान को पूछते हो? हिंदू, अरे आप सनातनी, 100% भारतीय, आप भगवान कौन से भगवान की पूजा करते हो? 100% श्री राम के भक्त। मैं दावे के संग कहता हूँ, दावे के संग कहता हूँ, आपके घर में राम भगवान की मूर्ति नहीं होगी। मैं दावे के संग कहता हूँ। रावण के मंत्र जो राज जी, एक श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाने वाले, अरे मेरी बात तो श्री सुन राम लो। के अस्तित्व पर उंगली उठाने वाले। अच्छा ये बता दो, मैं तो कहता हूँ, मैं 20 बार आपकी डिग्री पूछता हूँ, आप मुझे अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। एक मिनट, राज जी और धनोज जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा प्लीज। आप मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। मनोज पंडित जी, जो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं ना देश की सियासत में, एक मिनट रुकिए राज जी, कुछ अलग बता रहा हूं। ये जो हालात चल रहे हैं इस देश की सियासत में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, सब कह रहे हैं कि ये भी मुफ्त ले लो, वो भी मुफ्त ले लो, है ना। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं किसी राज्य में आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि कोई राजनीतिक दल बोले कि आपके मरने के बाद चंदन की लकड़ी फ्री, देसी घी फ्री। नहीं, आप लोग मुस्कुराइए मत, ये बहुत गंभीर विषय है। बस इतना ही रह गया है, सब कुछ तो फ्री दे ही रहे हैं, है ना। बस इतना रह गया है कि भैया आपके मरने के बाद आपको चंदन की लकड़ी हमारी तरफ से और देसी घी भी, और जो संस्कार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो मुफ्त करवाई जाएंगी। नहीं पंडित जी, अब तो सिर्फ यही रह गया और तो कुछ बचा ही नहीं। किसी भी राज्य में घोषणा हो सकती है। अब स्थिति यह है तिलक जी कि ये बात सच्चाई है कि कोई भी पार्टी अपनी चीजों के लिए
जो घोषणाएं कर रहे हैं या चीजें हैं, अभी आप देखिए मेरे कांग्रेस के मित्र जो है खटाखट वाली बात आई, अरे भाई मैं लोग लगे रहे लाइन में, इतनी क्या मिला? हिम्मत तो कुछ नहीं जुटाओ, मिला। अरे तो अपना मैं- इकबाल तो जगाओ, अपना मैं- किरदार तो जगाओ। देखिए मैं कहता हूँ मेरी पार्टी को करना चाहिए, हम 3 चीज फ्री देंगे, शिक्षा, नहीं, आप स्वास्थ्य देखिए और महिलाओं को सुरक्षा। यहाँ पर अगर राज भाई आपका हम जमीर डिबेट जिंदा करने है बैठे हैं तो कहो, कि जो हमारी आपकी पार्टी का स्टैंड है आत्मा हमें उस पर है बोलना जिंदा तो कहो। ठीक है, आपकी तरह अरे आप अपनी आत्मा को जरा नहीं अपनी पाइपलाइन बिके नहीं हुए चला लोगों, सकते। यहाँ हम मैं अपनी देश का पार्टी को प्रोडक्टिव डिफाइन करने बैठते हैं, सिटीजन हूँ, अपनी पार्टी मैं की बिका चीजों हुआ को नहीं हूँ। जनता तक अगर पहुंचाने गलत के लिए होगा, बैठते हैं मैं अपनी और पार्टी वही के लिए हमारा भी कह दूंगा। वही हमारी क्यों नहीं जिम्मेदारी है। कहो कि बीजेपी को नहीं एक करना पार्टी का एक प्रवक्ता मिनट, जो राज होता है, प्लीज। वो सारी- पार्टी का एक चेहरा मिनट है, लो, अभी मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा, सारी- सिर्फ मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। मनोज पंडित जी, तो 100% सही बात नहीं मनोज तो- पंडित जी, जो मैं बात कह रहा हूं वो आप लोगों को सुनने में बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन देश की नहीं, आप सियासत बिल्कुल में ठीक बात ये कह रहे हैं। सच साबित हो रहा है। देखिए तिलक भाई, आप एक कहानी आपने शायद सुनी है, नहीं मुझे पता नहीं, हाँ। कि बिल्ली कबूतर वाली कहानी, कि अगर बिल्ली कहते कबूतर आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि बिल्ली चली गई, हाँ। तो बिल्ली जाती नहीं है, बिल्ली वहीं होती है। हाँ? समस्याओं का निवारण अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, एक मिनट। जैसे आप कह रहे हो, उदाहरण के तौर पर अभी राज जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं अंबेडकर जी को कोट कर रहा हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सच बात है, ठीक, सच्चाई। तो पूरे देश में शिक्षा फ्री कर दो ना, प्राइवेट स्कूल ही बंद करवा दो। देखिए प्राइवेट स्कूल कैसे बंद करा सकते हाँ, हैं? देखिए फिर वही वाली बात आ गई ना। देखिए, सर मैं वही कह रहा हूं, आप लोग जिस चीज को मुफ्त करना चाहिए उसको तो मुफ्त कर नहीं रहे हो आप लोग। प्राइवेट स्कूल में कई ऐसे शिक्षा माफिया हैं, मैं जानता हूं इस शर्त पर कईयों को एतराज होगा, कई हैं, तिलक भाई, कई हैं, और वो हर राजनीतिक दल में होंगे। आप कर दीजिए मुफ्त, अगर किसी में हिम्मत है तिलक भाई, तो करके दिखा दीजिए। नहीं देखिए, मैं ये कहता हूं कि क्या जरूरत है आपको प्राइवेट शिक्षा संस्थान में पढ़ने जाने की? अगर आप नहीं जाएंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, आप लोग अपने भाई, बेटों को, अपनी संतानों को ये भेजिए देखिए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया केजरीवाल पढ़ने जी के ने लिए, आज केजरीवाल अमेरिका जी- पढ़ने के लिए, और आप लोग हमें ज्ञान दो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो। आज केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली में क्या लगाया होर्डिंग? होर्डिंग में सिर्फ ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ। अरे होर्डिंग में आप ये लिखते ना कि 11 साल में मैंने क्या काम किया है। आप सवाल आपके घुमा गए मनोज पास पंडित जी। मैं क्या वोट मांगने आया हूँ? सर तो आप भी तो पूछ रहे थे 6 महीने पहले कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। आज अगर वो पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या आपको? नहीं तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जनता का जो ध्यान उसे भटकाना चाहते हैं वो हाँ। बताना नहीं चाहते। ठीक। मैंने क्या किया 11 साल में? मैंने 11 साल में क्या काम किया है? अरे भाई आप ये देखिए, एक सरकारी स्कूल का फोटो नहीं है, पंडित जी एक जवाब नहीं दे फ्लाईओवर पा नहीं रहे है। हैं, इसलिए जवाब बिल्कुल। नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पार्टी ने ही इनको फंसा दिया है। पार्टी नहीं, अभी नहीं, पंडित जी मुकेश भाई। कह रहा है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अरे सर प्राइवेट स्कूलों में जाते ही क्यों ना हो, और जब सरकारी स्कूल केवल मिड डे मील के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए है नहीं, तो मजबूरी में लोग भेजते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट मुकेश जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। गवर्नमेंट स्कूल में तो आप पढ़ाते ही नहीं है। एक मिनट रुकिए। नहीं, नहीं, मनोज तो जी, आप नहीं, आप दिल्ली में पढ़ा रहे थे ना, पूरे देश में यही आप हाल है दिल्ली में पढ़ा सरकारी रहे थे स्कूलों ना। का। आप और दिल्ली बताइए, की सरकार ने आप ये मुझे बताने बताइए का ना। काम किया है कि सरकारी देखिए, मुकेश स्कूलों का भाई, किस तरह से कायाकल्प किया मुकेश जा भाई सकता अभी है। ज्ञान दे रहे थे आप राज शर्मा जी को कि अभी आप राज शर्मा जी देखिए को हम- इसलिए नहीं देखिए, मनोज जी से तो मैं इसलिए कह रहा नहीं, राज शर्मा जी से इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि बात मैं सुन नहीं पा रहा था, तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाता। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि दिल्ली में जो शिक्षा नीति आपने चलाई है, उस नीति के तहत आपने क्या काम किया? आपने कितने स्कूल का होर्डिंग पोस्टर लगाया? आप दिल्ली मुझे दिल्ली कभी बताइए तो गए सही। नहीं है क्या? दिल्ली कभी गए नहीं क्या? वहाँ के लोगों से मिले नहीं है क्या? अरे नहीं, जाके मैंने वहाँ दिल्ली के देखा नहीं। स्कूलों के बच्चों से बात कीजिए। वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, केवल आप आप मुख्यमंत्री कौन है ये पूछते हैं होर्डिंग क्या? लगाकर, वहाँ के आप बच्चों ये से नहीं जाकर बता बात रहे करिए। कि हमने क्या किया है। धनोज आप जी ये बताइए रहेंगे। ना, एक मिनट, एक मुख्यमंत्री मिनट। भारतीय जनता पार्टी में धनोज जी, अपने योग्य व्यक्ति अभी आपने एक हैं, बात कही, अपने एक योग्य मिनट, कार्यकर्ता राज जी हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे? एक मिनट, एक मिनट। तो वो अच्छे से धनोज जी, जवाब आएगा उसको। पंडित जी एक मिनट सुनिए, पंडित जी कुछ नहीं आए। पंडित जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लड़िए मत सर, लड़िए मत, लड़ने के लिए दूसरी जगह है।
एक मिनट पंडित जी सुनिए, कुछ अलग है, कुछ अलग है। धनोज जी, आपने कहा कि ये सनातनी है या नहीं है, इन्होंने अपमान किया है, भगवान का अपमान किया, लेकिन मैं हर बार एक बात बोलता हूं, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें उस राजनीतिक दल को केजरीवाल से सीखना चाहिए। अभी मैंने कुछ रोज पहले एक उदाहरण दिया था, उसका उदाहरण, उसके पीछे वजह यह थी, आपने कहा यह सनातनी है या नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए, जहां दिल्ली में चुनाव चल रहा है इस वक्त, सभी राजनीतिक दल जो हैं, कहीं पॉडकास्ट चल रहा है, कहीं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और ये सब बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू, अरविंद केजरीवाल एक धार्मिक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इसका संदेश समझते हैं ना आप लोग, सोच भी नहीं पाते, समझ रहे ना धनोज जी, सियासत नैरेटिव का खेल है। आप, हम, पंडित जी, राज जी कितना भी, लेकिन केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, आप उसका संदेश भी आप समझ रहे हैं, तो इसलिए आप बैठकर कुछ भी कहिए कि ये है। देखिए चावला जी, हाँ। मैं एक बात बताऊं देहाती भाषा में जी, केजरीवाल जी जब आए थे ना, वो बहुत अच्छे थे। मैं खुद क्या, अरे पहले सुन लीजिए ना, अरे मुकेश बात सुनिए, मेरी माइक नहीं खोली है। क्या सुने आपकी बात, आपने बोले दिया क्या उनको? आप राजनीतिक विश्लेषक के बन के आए हैं, आपको ढंग नहीं है बात करने का, इस तरीके से आप बात करते हैं जैसे कि पश्चिमी दल भी इस तरह की भाषा का उपयोग न करें। किसी को आप राक्षस बना रहे हैं, किसी को अधर्मी आप बता रहे हैं, आप किस तरह की बात करते हैं? आपको बात करने आता है? आप यहाँ पर चैनल पर बैठ के वो भी मन में आ रहा है क्या जो है किसी के बारे में। केजरीवाल क्यों इतना झूठ बोलते हैं? केजरीवाल क्यों इतना झूठ बोलते हैं? केजरीवाल केजरीवाल झूठ बोलते हैं, केजरीवाल झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और बाकी आपके पसंद के लोग नहीं बोलते हैं। जुमलेबाज पार्टी आपको पसंद, कौन सी पार्टी के आप समर्थक हैं? केजरीवाल जी जेल में चले गए, जेल वाले नेता, जेल वाले नेता। जेल में तो भगत सिंह भी गए थे, जेल में राजगुरु भी गए थे, जेल में तो महात्मा गांधी भी गए थे। किस तरह की बात करते हैं आप यार? नहीं, ये राजनीतिक नारे नहीं, धनोज जी प्लीज, नो, ऐसे नहीं, ये राजनीतिक नारे नहीं, ये हिरण के पेश में कोई और आ गया। एक मिनट, ये कमेंट लाइव में आया, पता नहीं किसके लिए आया। धनोज जी एक मिनट, धनोज जी प्लीज एक मिनट, आप ऑडियो नीचे रहेगा, मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट, आ रहा हूं राज जी आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूं, एक मिनट। ये लाइव में कमेंट आया, मुझे नहीं पता किसके लिए आया, और इससे अन्यथा मत लीजिएगा कि इस डिबेट में कोई हिरण के भेष में बैठा है, ढूंढो कौन है। अब पता नहीं किसके लिए क्या आया, छोड़िए। मनोज पंडित जी, एक और खबर है दिल्ली के चुनावी रण से कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये बटेंगे कटेंगे चलेगा इस बार? चलने की बात नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई जनता के बीच में होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आपने अभी दिल्ली के दंगे, अभी ताहिर हुसैन अभी बाहर जमानत मांग रहा है कि मुझे पैरोल पे भेज दीजिए, मुझे जो है प्रचार करना है, तो ऐसे ताहिर हुसैन कितने हैं दिल्ली में, उन ताहिर हुसैनों के बारे में जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। तो यानी हिंदू मुसलमान होगा अभी? नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, आपको सच्चाई, मैंने अभी आपको बिल्ली कबूतर वाली कहानी बताई, उस कहानी का सार ये है कि जो सच्चाई है उससे आप नहीं, बटेंगे कटेंगे आपने कहा, चलेगा दिल्ली में? चलेगा नहीं, सच्चाई अगर आईना दिखाना है तो आईना दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब, क्या बटेंगे आप क्या बताएंगे फिर? आपकी सोच है। नहीं, दिल्ली में जैसे ये रोहिंग्या वाला मसला, सैफ अली खान के यहाँ कोई घुस गया तो आपने कहा कि उसके लिए रोहिंग्या वाला मामला आ गया, तो क्या वाकई में ये मुद्दा दिल्ली में रहेगा, बटेंगे कटेंगे टाइप का? देखिए तिलक जी, सच्चाई एक ही होती है, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो। लेकिन झारखंड में नहीं चला पंडित जी, झारखंड में बटेंगे कटेंगे नहीं चल पाया। नहीं, झारखंड में देखिए तिलक जी, मैं ये नहीं कहता क्या चीज कहाँ चलेगी, पर सच्चाई जो होती है उसका बयान हर जगह एक ही होता है, उसको बदल नहीं सकते आप। झूठ को भूल जाते हैं पर सच को नहीं भूल सकते। सच एक नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर मनोज पंडित जी, आप ये कह रहे हैं घुसपैठिए हैं, आप इस बात को तो मान रहे हैं, सार्वजनिक रूप से रैलियों में भी बोल रहे हैं, मंचों पे कह रहे हैं आप, है ना, देश में घुसपैठिए हैं? बिल्कुल है। तो 2017 में जहां तक मुझे याद है, राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में 40,000 के आसपास रोहिंग्या हैं,
अभी कितने रोहिंग्या हैं? 2017 के बाद से अब तो 24 आ गया, अभी कितने रोहिंग्या देश में? देखिए तिलक जी, इसका कोई सरकारी आंकड़ा है क्या? आप मुझे बताइए। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप फिर किस आधार पे कह रहे हो कि रोहिंग्या है? नहीं, आधार पे क्या, जब आपके पास आंकड़ा दीजिए। पता चली तो उसका पूरा डाटा निकल के सामने आया ना। नहीं तो आप आंकड़ा दीजिए ना, आप बीजेपी के नेता है, आप आंकड़ा दीजिए कितने रोहिंग्या इस वक्त देश में? देखिए तिलक जी, ये जो संख्या है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या सब बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। सर मैं आपकी बात मान गया, देखिए केंद्र सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपके अधीन है ना, अब दिल्ली से कोई फ्लाइट पकड़ के तो रोहिंग्या आएगा नहीं। नहीं तो हम भी तो यही तो कह रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे पास है, अगर दिल्ली की सरकार भी हमारे पास होगी नहीं तो बटेंगे कटेंगे पे रहते हैं अभी। एक मिनट पंडित जी, डबल इंजन में बहुत जल्दी से विकास कर पंडित जी आपने अब तक कितने रोहिंग्या को, एक मिनट देश, मुकेश जी ऐसे नहीं प्लीज, ऑडियो नीचे रहेगा। मुकेश नो, जब मनोज पंडित जी बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। कितने रोहिंग्या को आपने अब तक वापस भेजा, कोई आंकड़ा? देखिए तिलक जी, ये पूरा आंकड़ा सरकारी एजेंसीज के पास है। आज हम लोग डिबेट करने आए थे कि हमें दिल्ली में क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या चीजें होनी नहीं चाहिए। तो ये मुद्दा है ना, आपने दिल्ली में मुद्दा बनाया, आप आंकड़ा दीजिए ना, क्या कितने हैं? अगर इस देश में घुसपैठिए हैं तो उसका आंकड़ा तो होगा ना आपके पास। नहीं, घुसपैठियों का भी नया क्या आंकड़ा है, तो कोई नया आंकड़ा है पर, लेकिन चीजें जो जब आप कह रहे हैं लव जिहाद वाले जो हैं जमीन छीन लेंगे, ये लव जिहादी कौन है? आपको भी पता है कौन है? नहीं आप बता दीजिए ना कौन है, आपको नहीं पता कौन है? जो बटेंगे कटेंगे की कहानी, हाँ। जो दिल्ली में एक युवक को 37 चाकू मारकर उसके साथ उसके गुप्तांगों को काट लिया जाता है, और फिर आप नहीं पूछते कि कौन थे वो लोग? कौन थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे। ताहिर हुसैन कौन था? मैं कौन नाम था? बता रहा हूं आपको, कौन था ताहिर हुसैन? क्या काम कर तो रहा यानी था? आप ये किस कह रहे पार्टी का हैं कि नेता था? बटन इतनी जोर से दबाना है कि आवाज शाइन बाहर तक जाए। मैं कहता हूं कि बटन नहीं, ये कटेंगे बटेंगे जो है, अगर आज भी आप सच्चाई नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आपने क्या किया था हमारे लिए। नहीं क्या है बटेंगे कटेंगे, मैं वही जानना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा मानना ये है कि देश को इकट्ठा रहना चाहिए, चीजों को हम सबको चीजें इकट्ठे करके चीज को देश के विकास पर विचार करना चाहिए। हाँ। ये अगर नहीं मानेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी तिलक जी। आज जिस कुंभ की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो दिल्ली में बटेंगे कटेंगे चलेगा, ये फॉर्मूला चलेगा कि क्या और सरकारों में ऐसा काम हुआ था? ठीक, ओके राज जी रहेंगे आप। राज जी एक कहानी का निचोड़ अब ये निकल के आया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही ऐसा लग रहा है कि मैदान में दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, और आप लोग जो है वो जो होता है दर्शक दीर्घा उसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी कौन जीत रहा है आपके नजरिए से? दोनों हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं, दोनों हार रहे हैं। जनता ने इनका जान लिया। और मैं एक और बात आगे बढ़कर कहना चाहता हूं, मुकेश भाई आप धनोज जी के लिए गलत समझ बैठे। ये कभी भी बीजेपी को ही डिफेंड करेंगे क्योंकि ये पैसा लेके बैठते हैं। ये आरएसएस से अभी ले आए होंगे 2,500 रुपये, 2,500 रुपये ले आए होंगे। और कांग्रेस जीत रही है पर आरोप लगाते, हर डिबेट में आरोप लगाते। मैं तो कहता हूँ क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है, आपका व्यवहार ऐसा है, आपका व्यवहार ऐसा है। राज्य कुछ कहा भी नहीं आपको लेकर। अच्छा ये बताओ कांग्रेस की अच्छाई दिखी नहीं दिखी? उम्मीद तो ये कि 2014 से पहले पैदा हुए थे आप। नहीं आज राज्य क्या आपको लगता है? कांग्रेस को लेकर तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। 2014 के आप इस बाद तरह हुआ से- क्या? एक और बात बताओ, एक और बात, एक बात कहना चाहता हूँ। ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। हम तीनों अपनी अपनी पार्टी को कहीं डिफेंड करने का अधिकार है, आपके पास देश को डिफेंड करने का अधिकार है। और मैं जैसा प्रवक्ता मैं कहता हूं, मैं खुलेआम बात कहता हूं, आप बिके हुए हो, आपकी डिग्री नकली है। ये राज्य विषय दिल्ली का चुनाव था, लेकिन आज धनोज जी को विषय बना रहे हैं आप। नहीं विषय आज। थैंक यू सो मच मनोज पंडित जी, धनोज जी, राज जी और मुकेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।